तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हम आपको दिखा रहे हैं। लंपी बीमारी है, देश भर में ज़्यादा गायों में बीमारी ये फैली हुई है। गायों से अब भैंसों को भी अपनी चपेट में इस बीमारी ने लेना शुरू कर दिया है। फूसगढ़ में स्थित बाबा बंसी वाले की जो गौशाला है उसमें ये दर्जनों जो गायें हैं वो बंधी हुई है और इनको लंपी बीमारी से ये ग्रसित है। इनका जो गायें हैं इनको धूप में बांधा है, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि अगर इनको जितना धूप में बांधेंगे तो ये बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जो गाँव के संचालक है, गौशाला के संचालक हैं, उनसे भी जानने का हम प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि संक्रमित बीमारी है, एक पशु से दूसरे पशु के अंदर जल्दी फैलती है। पहले इन पशुओं के बीच में से इन गायों को लाकर साइड में बांधा गया है ताकि दूसरे पशु इस जानलेवा बीमारी से बच सके, और इन गायों को अब साइड में बांधा गया है। समय समय पर उचानी से जो डॉक्टरों की टीम है वो मौके पर पहुंचती रहती है और इनका उपचार या इनका जो इलाज, जो इनके लिए दवाइयाँ जरूरी है वो समय समय पर इनको देती रहती है। जो संचालक है उनसे जानने का हम प्रयास जरूर करेंगे। ये गायें यहीं से निकल कर आई हैं या इन्होंने कहीं बाहर से भी रोड से जो गायें, आवारा पशु, बेसहारा पशु घूमते हैं वो भी इनमें मौजूद हैं। ये सारी बातें उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। जो ये बीमारी है, बीमारी का जो लक्षण है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दाने हैं वो पशुओं के शरीर पर होने शुरू हो जाते हैं और इनको दूसरे पशुओं से अलग कहीं पर बांधना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस वायरस बीमारी से दूसरे भी पशु इफेक्टेड न हो, जिसके चलते इनको अलग बांधकर दूसरे पशुओं को भी सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। खबर को विशेषतः लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो दर्जनों गायें यहाँ बैठी हुई हैं सभी इस रोग से संक्रमित है, रोग से ग्रसित है, जिनको अब धूप में ज़्यादातर बांधा रखना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर धूप में जितनी देर बांधेंगे तो उतनी जल्दी वो पशु ठीक हो जाएंगे। तस्वीरों में आपको देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो गौ संचालक है उनसे बात करने का प्रयास हम जरूर करेंगे। जो ये ग्रसित गायें हैं, लंपी बीमारी से देश भर में बीमारी फैली हुई है, पशुओं में बीमारी ये फैलती है। पहले ज़्यादातर गायों में थी, लेकिन अब भैंसों में भी ये बीमारी दिखनी शुरू हो चुकी है। डॉक्टर समय समय पर आते हैं, यहाँ पे उपचार करते हैं। दर्जनों गायें यहाँ पर बंधी हुई हैं धूप में। कहते हैं कि अगर धूप में ज़्यादातर बांधेंगे तो इनकी बीमारी जल्दी ही ठीक होगी। आपको बता दें कि जो ये गायें बंधी हुई है सभी की सभी लंपी बीमारी से ग्रसित हैं और संचालक हैं गौशाला के, उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। सर, क्या बीमारी है ये, कैसे फैल रही है और इलाज भी लगभग सामने आ रहा है इसका, क्या बताएं? ऐसा है जी, ये जो वायरल इस समय गौवंश में फैला हुआ है जी, उसके बारे में, क्योंकि ये नगर निगम करनाल की सरकारी गौशाला है जी, और इसे अडोप्ट किया हुआ है 2 साल से बाबा बंसी वाला गौ सेवा धाम फूसगढ़ करनाल में जी। ठीक है, तो इसमें जो सरकार उचानी का अपना उचानी करनाल लेक के पास जो उचानी गांव है वहाँ सरकारी हॉस्पिटल है पशुओं का, वहाँ से एसडीओ साहब और सरकारी डॉक्टर बाकायदा यहाँ पर आते रहते हैं और यहाँ पर डॉक्टर भी 24 घंटे मौजूद रहता है। अभी वो शायद लंच करने गया है, तो वो इन शेडों में जाकर जो जिस तरह लगभग 2500-2700 गोवंश है हमारे पास, इस सर्वाधिक गोवंश है यहाँ पर जिला करनाल का, तो इस शेडों में जाकर इस गोवंश को देखता है और जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो शरीर पर गांठें हो रही हैं, दाने हो रहे हैं, ये दाने उन्हें जो जिस भी गौ के ऊपर ये लक्षण दिखाई देते हैं उसे तुरंत अलग करके यहाँ कर दिया जाता है। लगभग 10 से 12 गौएं अभी तक निकली है मेरे पास। तो वैसे एक बात तो बता देता हूँ, जो सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि भाई ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और दिखाया जा रहा है भाई कितनी गाय मर रही है फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वायरस, इसमें जो सरकारी डॉक्टर हैं वो इंजेक्शन लगा देते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं, 2-3 दिन की दवाई होती है, उसके बाद ये वायरस 20 से 25 दिन में अपने आप ठीक हो रहा है। मतलब ऐसा कोई वो खतरे वाली बात नहीं है। अभी तक हम इस बीमारी के कारण से हमारे पास किसी भी गौ की मृत्यु नहीं हुई है। अच्छा, हाँ जी। कितने दिनों से इनको ये रोग है? ऐसा है जी, 10-15 दिन पहले ही ये गौएं निकाल दी गई है। जो सड़कों से 4-5 गौएं जो सड़कों से उठाई थी, जो अभियान चल रहा है गौवंश को उठाने का, 4-5 गौएं वहाँ से आई है। अब मुझे तो ये तो पता नहीं भाई कितने दिन से है, जो जब नज़र में आई निकाल दी। पहले दिन से कुछ फ़र्क है इनमें? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अच्छा, डॉक्टर की टीम आती रहती है? हाँ, बाकायदा नगर निगम करनाल जो महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी हैं और जो
डीएमसी अरुण भार्गव जी हैं, उनकी देख रेख में जो निगम अधिकारी हैं बाकायदा यहाँ पर समय समय पर आते रहते हैं और बाकायदा इनके यहाँ मुआयना करते हैं गौशाला का। सुबह शाम चूना डाला जा रहा है खोरों के आसपास, शेडों के आसपास, गेट पर, ताकि चूने से कीटाणु ना उत्पन्न हो। और जो दवाई स्प्रे की जा रही है सुबह शाम, फटकरी का घोल और एक कुछ मिलाकर वो दवाई स्प्रे की जा रही है। इसके अलावा भी पूरा एहतियात बरती जा रही है। धूप में बांधने से कुछ कम हाँ, वो कहते हैं डॉक्टर लोग कि भाई धूप में अगर इनको बांधा जाए तो थोड़ा उसके धूप से इनका काफ़ी इलाज हो सकता है। चारा वगैरह सब कुछ अलग हाँ, है? सब कुछ अलग है। टोटल सारी व्यवस्था इनके लिए अलग है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश बंसल है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल में स्थित फूसगढ़ में स्थित ये बाबा बंसी वाले की गौशाला है। दर्जनों जो गायें हैं रोग से ग्रसित हैं। आपको बता दें कि ये रोग देश भर में पशुओं में फैला हुआ है, पहले गायों में और अब भैंसों में ये रोग होना शुरू हो चुका है। हालांकि हमने जब गौशाला के संचालक से बात की तो उनका कहना है कि ये रोग है लेकिन इतना जानलेवा नहीं है जितना कि लोगों ने इसको हुआ बना दिया गया। इसको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत है समझने की और उपचार की। अगर आपको दिखता है किस तरह से गाँव के पेट पे, उनकी बॉडी पर इस तरह से दाने हैं, गांठें बनी हुई है, तो उन पशुओं को दूसरे पशुओं से अलग बांध देना चाहिए। और ज़्यादातर इनको अगर धूप में बांधेंगे तो ये रोग पर कहीं ना कहीं काबू भी पाया जा सकता है। इनको अलग बांध दिया गया है। इनका जो खाने का है, इनका चारा, वो सब कुछ अलग है। आपको बता दें इस गौशाला में लगभग 2700 पशु हैं। पशुओं में 2000 के आसपास जो गाय हैं और 700 जो नंदी बैल है वो इनके द्वारा बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि किसी तरह की कोई भी ऐसी कमी नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी जिससे गायों को नुकसान हो, पशुओं को नुकसान हो। हर वो सहूलियत बरती जा रही है जिससे इन पशुओं का जो ये रोग है ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। समय समय पर डॉक्टरों की टीम है वो भी आ रही है, इनका निरीक्षण करती है, इनका उपचार करती है, इनका इलाज करती है। अगर किसी तरह का कोई इनको रोग और दिखाई देता है तो उसको लेकर जो पूरी एहतियात है वो भी इनके द्वारा बरती जा रही है। आप सभी से उम्मीद रखते हैं, आप सभी से अपील रखते हैं, अगर इस रोग से ग्रसित आपको कोई गाय या कोई भैंस दिखाई देती है तो नज़दीकी गौशाला में संपर्क जरूर कीजिएगा ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। उसको अलग से बांधकर उसका जो उपचार है, उसका इलाज है और उसके जो चारे की व्यवस्था है वो किसी अच्छे गौशाला में भिजवा कर ये सारा प्रबंध करवा दिया जाए, क्योंकि गौ की सेवा है, गौ की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। आप और हम अब अगर इस तरह से कोई अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो किसी पशु की जान बच सकती है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी, पर की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।